हाल ही के दिनों में आपने, जैसा कि हमने देखा, बहुत सारा खुलासा किया आपने। आप आईपीएल में गई, वहाँ पर जो कुछ भी देखा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ बता सके कि आपने किसे किसे देखा, और वो आपने तो ये दावा किया कि ये ड्रग्स लेते हो, मैंने देखा। तो आप अपना अगर कुछ एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहें। देखिए, मुझे अली मुरानी जो सिनेयो के फाउंडर हैं और शाहरुख खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं कोलकाता गई, मैच देखा ईडन स्टेडियम पर, और उस रात केकेआर की जीत हुई। जीत के बाद एक पार्टी रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए, एंड उस पार्टी में मैंने देखा केकेआर प्लेयर्स को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को, एंड शाहरुख खान और शाहरुख खान के करीबी दोस्त, उन सब की बीवियाँ, सब पार्टी कर रहे थे। एंड एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि धूम्रपान किया जा रहा था। धूम्रपान के अलावा और भी कई पदार्थों का सेवन लिया जा रहा था। एंड जोश बहुत बहुत हाई था। एंड हम सब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पहला लाइव मैच एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट का लाइव मैच देखा, और लाइव मैच देखने के बाद क्रिकेटर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। एंड सबके पास एक फ़ैन गर्ल की तरफ जाकर मैं हेलो हाय कह रही थी। एंड मैंने देखा कि सब जोश में अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और मुझे याद है हम सब ने एक ट्रेन बनाकर हम डांस कर रहे थे। एंड डांस करते करते क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी, उसकी कमीज़ लेकर मैं हवा में उस कमीज़ को ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी। एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे, तब मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला, और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौकन्ना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई। मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची। फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने वहाँ पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा उस वाइट पाउडर को। एंड इट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप ज़रा सा शॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा। एंड जैसे तैसे उनको स्माइल देते हुए, एक्नॉलेज करते हुए मैं वॉशरूम की तरफ गई, और अपना काम ख़त्म करके मैं वहाँ से जल्दी निकली, क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था। एंड बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में चिल कर रहे थे। एक अलग ही माहौल था। एंड सबको एक्नॉलेज करते हुए, शाहरुख खान, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह, सबको एक्नॉलेज करते हुए मैं वहाँ से निकल गई। तो तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब बॉलीवुड में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं, और सेलिब्रेशन के लिए किन पदार्थों का सेवन किया जाता है। आमतौर पर बॉलीवुड में जब जब कोई टॉप पार्टी होस्ट पार्टी रखता है, एंड बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस को बुलाता है अपने घरों पर, वो ज़रूर नशीली पदार्थों को सर्व करता है। क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जब तक आप नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, तब तक किक नहीं चढ़ता है या जोश नहीं चढ़ता है। और पार्टी करने के लिए किक और जोश, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त ये होता है योगदान। यदि जोश ना चढ़ाएं तो मेहमान पार्टी कैसे करें, ये सोचते हैं। जबकि मुझे बिल्कुल इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, थैंकफुली। ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि मैं पहले एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। मैंने 15, 16 या शायद 17 साल लगातार चेन स्मोकिंग की। उसके बाद 2017 में एक ऐसा मोड़ आया अक्टूबर के महीने में, जब मैंने
स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, और मैं पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करती हूँ। जो स्मोक करते हैं उनके आसपास नहीं बैठती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये कहा जा सकता है कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को इम्प्योर करूँ। एंड मार्च 2020 में मैंने सोशल ड्रिंकिंग करना गिव अप किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस कीचड़ में रहकर मैं ख़ुद को इस कीचड़ से दूर रख रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो धूम्रपान करना पसंद नहीं करते, शराब पीना पसंद नहीं करते, जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं, व्यायाम करना पसंद करते हैं, वर्कआउट करना, चाहे वो योगा हो, जिम हो, मेडिटेशन हो। एंड मुझे लगता है कि ये जो मैसेज जा रहा है बॉलीवुड में, जो ड्रग कार्टेल या ड्रग सिंडिकेट की तरफ से मैसेज जा रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज है। देश के युवा को ड्रग नेक्सस अंधकार में ढकेल रही है। ये हमें बंद करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एंजॉय।